अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम योग के टॉपिक पे ही बात करेंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में योग की बहुत बड़ी अहमियत है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो योगों की होती है और पंच महापुरुष योग बहुत बड़े योग माने जाते हैं। बेशुमार योग है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जो अहमियत पंच महापुरुष योग की है इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा इनको अहमियत दी जाती है। पंच महापुरुष की पूरी सीरियल हमने आपसे डिस्कस की और ये भी बताया कि अगर आपकी लाइफ में योग बन रहे हैं, आपकी एज वो गुजर चुकी है, तो दोबारा आपकी जिंदगी में ये योग कैसे दोबारा वापस आ सकते हैं, इसके ऊपर भी आज डिटेल से बात करेंगे। किस तरह आप अपने चार्ट को रीड कर कर और किस तरह कैलकुलेट करके एक एस्ट्रोलॉजर दोबारा वो योग जो आपके दिशाओं के से निकाले जाते हैं, वो दिशा बेस और चार्ट की बेस के ऊपर जब चार्ट को चेंज किया जाता है, किस तरह वो योग आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और एसेंडेंट से ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बताने के, अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं, बल्कि आपके कमेंट्स आते हैं। मेरा जो बताने का जितना भी तरीकाकार है वो एसेंडेंट से ही है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एसेंडेंट से मैं रीड करता हूँ। मेरा तरीकाकार है रीड करना एसेंडेंट से और दिशाओं की बेस के ऊपर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत से लोग सवाल भी करते हैं और सवाल करने वाले अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि जी इसकी कोई चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, यूं कर लो, यूं कर लो, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन कर वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही होते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे सवाल खड़े करते हैं। सारस्वती वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही है, ढैया भी इसी में है। और मैच मेकिंग यानी गुण मिलान, शादी का जो मिलान होता है उसे गुण मिलान जो है, मैच मेकिंग जिसे कहते हैं, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं सारस्वती के ऊपर, ढैया के ऊपर और मैच मेकिंग के ऊपर, फिर सवाल खड़े करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी है, बहुत मजा आता है आपको उसमें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करते वक्त आप कोई ना कोई नई चीज उसमें आप ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च का ही फैक्टर है। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी चीजें खुल के बाहर आती हैं। तनकीद बिला वजह ही होती है और कर भी रहे होते हैं, लेकिन समझ उन्हें फिर भी नहीं आती। इल्जाम भी लगाते हैं, करते भी हैं। अब योग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कुंडली में बेशुमार योग होते हैं। जायचे में पांच महापुरुष योगों की जो अहमियत है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे, बल्कि चार्ट दिखाकर आपको बात करेंगे कि चार्ट के थ्रू कैसे वो योग, अगर आप छोटे थे, बच्चे थे, तो वो टाइम आया, लेकिन वो टाइम आपकी ज़िंदगी में गुजर गया। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जब आपकी एज 24 और 25 साल या 30 साल की हुई, तब वो योग आपको नहीं मिला। वो दो योग दोबारा ज़िंदगी में कैसे आते हैं, एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। और चार्ट भी आपके, हमारे एक दोस्त ही हैं आस्ट्रो साबिर साहब, उनके चार्ट को लेके हम बताएंगे कि किस तरह दोबारा आपकी ज़िंदगी में योग वापस आते हैं। क्योंकि उनके चार्ट में ये है सेगिटेरियस वो लगन है। पहले आपको चार्ट देख लें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। चलें चार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारे दोस्त एक एस्ट्रोलॉजर ही हैं, साबिर साहब हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते भी हैं। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाली है, ये उनका चार्ट है। 8 अगस्त 1961 11:15 बजे सुबह के टाइम लाहौर में इनकी बर्थ है। और सेगिटेरियस लगन है, ये देखें लगन लिखा हुआ है सेगिटेरियस। और मून साइन जो है इनका लिब्रा का है और वो विशाखा नक्षत्र पे है। विशाखा नक्षत्र जो है जुपिटर का नक्षत्र होता है, यानी पहली दिशा इनकी जब चली लगन की, तो
वो जुपिटर की दिशा थी। आज अभी तक जो उनकी दिशा चल रही है वो 4 दिशा चल चुकी हैं, यानी कि चौथे घर की दिशा चल रही है। अगर हम चौथे घर को लाते हैं, ये देखेंगे पाइसेस आ जाएगा क्योंकि केतु है। पहली दिशा जुपिटर की, दूसरी सैटर्न की, तीसरी मरकरी की और चौथी जो है वो केतु की। ये पाइसेस आ गया। पाइसेस में इनका ये लगन है। अगर हम इनकी 31 मार्च 2020 को वीनस की दिशा शुरू हुई है। कैसे इनके दोबारा दो बड़े महापुरुष योग वापस इनकी जिंदगी में आ रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी देख लें, वीनस इनका 5वें घर का मालिक है। अब हम 5वां सेगिटेरियस लग गए ना, तो एरियस जो है 5वां घर होता है सेगिटेरियस का। 5वें घर को हमने असेंडेंट बना लिया, वीनस अपने घर का और सैटर्न भी अपने घर का। जो यहाँ पे दो बड़े पंच महापुरुष योग इनकी जिंदगी में दोबारा वापस आ रहे हैं। किस तरह ये योग आपकी जिंदगी में दोबारा आते हैं, ये सब वीडियो बना के ये चार्ट दिखा के सब मकसद था आपको बताना किस तरह आपकी जिंदगी में दोबारा योग अगर आपकी कुंडली में है तो वो वापस आते हैं। अब 5वें घर की दिशा शुरू है। 5वां घर इनका एरिस का होता है। एरिस को हमने असेंडेंट बनाया। अब ये देखें, लगना जो है इनका सेगिटेरियस है, लेकिन अब देखेंगे जो पहला घर है वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है जो कि एरिस का घर होता है। अब वीनस अपने ही घर में यानी कि 7th हाउस में मलावी योग बना के बैठा हुआ है और सैटर्न अपने ही घर में वो शाशा योग बना के बैठा हुआ है। दो बड़े योग इनकी कुंडली में वापस आए हैं, यानी कि ये टाइम उनका बहुत अच्छा टाइम होगा, लेकिन बशर्त कि वो डिग्री वाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वीनस इनके अपने घर का है और सैटर्न भी अपने घर का है। वीनस की दिशा शुरू हुई। अब हम देखते हैं कि वीनस इनका लिब्रा में बैठा हुआ 2 डिग्री के, यानी कि 2.58 यानी कि 3 डिग्री के करीब करीब वीक है, डिग्री वाइज बहुत वीक है। और सैटर्न उससे ज़्यादा वीक है और वो 1 डिग्री पे, ये आप देख भी सकते हैं। अब ये दोनों योग तो बन रहे हैं, ये योग कितना बड़ा रिजल्ट देंगे ये देखना ज़रूरी है। अब जब ये दोनों योग बन रहे हैं लेकिन डिग्री वाइज बहुत वीक आपने देखा, तो इसको हम ताकत कैसे दे सकते हैं, इनको थोड़ा स्ट्रेंथ कैसे दी जा सकती है, तो वो स्टोन जो है, स्टोन के थ्रू ही आप किसी को ताकत देते हैं। जो कमी आपके अंदर होती है उस कमी को पूरा करने के लिए स्टोन बताए जाते हैं। जैसे इनको खान साहब को भी मैंने 2 स्टोन बताए हैं, एक ओपल और दूसरा सैटर्न का नीलम। हालांकि एरिस लगन में ये दोनों स्टोन बहुत ही सोच समझ के कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर पहनाता है, लेकिन इनका वीनस की दिशा शुरू हुई। वीनस इनका 7वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी 2 अच्छे घरों का मालिक है, केंद्र का भी मालिक है और दूसरे घर का भी मालिक है। वीनस इस कुंडली में बेशक मेलिफिक होता है, 7वें घर को भी मेलिफिक कहा जाता है, दूसरे घर को भी कहा जाता है, लेकिन वीनस यहाँ पे अच्छे घरों का है, तो यहाँ इन्हें ओपल स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए ताकि वीनस की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बने और यहाँ पे वीनस उनको अच्छा टाइम ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि पहली दिशा जो है मेजर दिशा वीनस की है और पहली जो सब लोड है वो भी वीनस का ही 3 साल का चलेगा। और वो वीनस का सब लोड यहाँ पे आप देख लें जो है वो भी 1 अगस्त 2023 तक चलेगा, इनका 3.5 साल का ये टाइम है, ये इनका ही वो चलेगा। अब यहाँ पे जो है ये स्टोन पहनने से इनके जो स्टार वीक है उनको स्ट्रेंथ दी जाती है। किस तरह आपके कुंडली में वापस आते हैं, जो अगर आपकी कुंडली में 5 महापुरुष योग हैं तो उसे आपकी ज़िंदगी में दोबारा कैसे आ सकते हैं, इस चार्ट को बताने का मकसद सिर्फ यही था। चलें वापस चलते हैं अपने उसी जो हम बात कर रहे थे टॉपिक पे। अब ये देखा आपने चार्ट कि अब उनकी 5वें घर की दिशा चल रही है, वीनस की दिशा चलेगी, सैगिटेरियस वो लगन थे, अब उनकी जो दिशा चल रही है जो वो 5वें घर की दिशा है। जुपिटर की दिशा में वो पैदा हुए थे, अब जो उनका पीरियड चल रहा है जो 2020 मार्च में आएगा वो वीनस की दिशा का पीरियड होगा। केतु की दिशा में वो अभी उनकी चल रही है, पाइसेस उनका असेंडेंट है। जैसे ही वीनस की दिशा आएगी तो असेंडेंट उनका जो है वो एरियस बन जाएगा। आपने देखा
कि उनकी कुंडली में दो बड़े योग, मलावी योग और रूप सैटर्न से शाशा योग बनता है, वो आ रहे हैं, लेकिन डिग्री वाइज वीक हैं। अब मैंने उनको मशवरा भी दी है स्टोन पहनने का, आगे उनकी मर्जी, वो पहनते हैं या नहीं पहनते, मेरा तो काम है सिर्फ गाइड करना। एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें तो सबसे पहले उसे ये सवाल करें, क्या मेरी कुंडली में कोई योग है या नहीं। अगर वो योग है तो कब एक्टिवेट हो रहा है, मेरी लाइफ में उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। इन 5 योगों के अलावा बेशुमार योग होते हैं। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, योग्स के बारे में ज़रूर पूछें कि आपकी ज़िंदगी में वो कब आ रहे हैं। आज बड़ा ही प्रैक्टिकल दौर है। अगर आज आपके 6-7 साल की उम्र में कोई योग लगता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आप उस छोटी एज में भी उस योग को एंजॉय कर सकते हैं। पुराने दौरों में, यानी कि हमारे दौर में या 90 से पहले, 2000 से पहले वो चीज़ें इतनी नहीं थी, लेकिन आज दुनिया ग्लोबल है। अभी एक बच्चा है, वो छोटा सा ही है, उसकी कुंडली में डेफिनेट वीनस का योग होगा, जो मीडिया में भी एकदम वो इन्वॉल्व हो गया। तो आज के दौर में आप छोटी उम्र में भी उन योग के फ़ायदे उठा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब भी आप किसी को अपना जायचा दिखाएं, उनसे ज़रूर पूछें कि मेरी कुंडली में कोई योग है और वो कब एक्टिव होगा। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे से टाइम ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के अपने योग्स के बारे में कि वो कब आएंगे और कब एक्टिव होंगे ज़रूर जान लीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन इजाज़त देने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जो आपसे भी सवाल किया था, ग़ज़वा हिंद के ऊपर बात करेंगे। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह ताला ग़ज़वा हिंद के ऊपर ही होगी। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।